हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेरणा सैन आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टैली कोर्स लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें टैली कोर्स के रिगार्डिंग पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। तो उसका आज अपना पहला टॉपिक है। मॉड्यूल 1 की बात करें तो यूज़ इंटरफेरेंस एंड कंपनी मैनेजमेंट। अपन कैसे कंपनी का मतलब जो भी टैली के अंदर अपन जो कंपनी क्रिएट करते हैं या कंपनी मैनेज करते हैं उसका इंटरफेरेंस एंड कंपनी मैनेज कैसे कर सकता है टैली के अंदर। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ टैली ERP9। इंट्रोडक्शन ऑफ टैली ERP9 में ये होता है कि अपन टैली ERP9 क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अपन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते हैं आफ्टर टैली कोर्स के बाद, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि अपन टैली क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या फंक्शन हो सकता है। इसका मोस्टली पूरा एक प्रॉपर ऐसा क्वेश्चन जैसे नहीं आता है, इसमें MCQs टाइप आते हैं जिसमें ऑप्शनल होते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं अपन को और उसमें से क्लिक करना होता है। MCQ जैसे आप जानते हैं। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ टैली ERP9। टैली ERP9 इज़ अ बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट हेल्प स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस विथ अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड अदर फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है कि अपन अपने बिजनेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और ये हेल्प करता है स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस में अकाउंटिंग करने में, इन्वेंट्री मैनेज करने में और अदर फंक्शंस करने में। तो इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है इसका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे कर सकता है, टैली ERP9 कैन हेल्प विथ योर बुक कीपिंग, invoicing and other accounting tasks. You can create and maintain the masters like bank ledger and record transaction. You can generate report to view or business financial status. जो टैली ERP9 होता है वो बुक कीपिंग करने में वर्क करता है। जैसे अपन ने किसी की भी बुक बना ली, परचेज बुक, सेल बुक्स, परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रजिस्टर, कैश बुक, इन सबको वो मेंटेन करता है अकाउंटिंग के फॉर्म में कि कितनी इनवॉइस जनरेट हुई, कितनी सेल जनरेट हुई, या कितना अपने पास बैंक पड़ा है। ये इन्वॉइसिंग जनरेट करता है और अदर टास्क करता है। अदर टास्क इन द सेंस एडजस्टमेंट करना हो गया या क्रेडिट नोट डेबिट नोट हो गया। यू कैन क्रिएट मेंटेन मास्टर्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। मास्टर इन द सेंस लाइक बैंक लेजर हो गया। बैंक लेजर भी होता है कि अपना जैसे 3-4 बैंक है, अपने एक बैंक के अंदर कितना अकाउंट मेंटेन हुआ है वो सारा रिकॉर्ड होना कि अपन ने उस बैंक से क्या क्या पेमेंट की, क्या रिसिप्ट किया। आप वो मैनुअली आप वर्किंग करेंगे या किसी कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो उसको क्विकली अपन नहीं निकाल सकते कितना बैलेंस अपन ने एक मंथ में रिसिप्ट किया और कितना पेमेंट किया जब अपन 1 ईयर का निकालते हैं। और इससे क्या हो सकता है, अपन क्विकली जल्दी से अपन ये पता लगा सकते हैं क्योंकि उसमें डेट शो करनी पड़ती होती है कि अपन को 1 दिन का निकालना है, 2 दिन का निकालना है, 15 दिन का या 1 मंथ का। यू कैन जनरेट अ रिपोर्ट टू व्यू योर बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटस। तो अपन उससे क्या देख सकते हैं, अपना फाइनेंशियल स्टेटस देख सकते हैं कि 1 साल में अपना क्या स्टेटस है या 1 महीने पर अपन ने कितना प्रॉफिट किया, सारी फीडिंग करेक्टली होने के बाद। दूसरा फंक्शन होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री भी अपन मैनेज कर सकते हैं टैली ERP9 में। यू कैन डिफाइन द स्टॉक ग्रुप डिफाइन करके, कैटेगरीज डिफाइन करके, गोडाउन डिफाइन करके। जैसे एक ही कंपनी के 3-4 गोडाउन है और अपने पास अलग अलग मतलब एक ही प्रोडक्ट 10 गोडाउन में रखे हुए। जैसे 4 गोडाउन है तो अपने में किसी में 5 बॉक्स रखे हुए, किसी में 3 है, तो वो सब अपना मेंटेन करना, उन सबको क्रिएट करके और मैनेज करके रखना। स्टॉक ग्रुप इन द सेंस जैसे आपने एक सोप लिया, वो एक ग्रुप है, उसके अंदर अब अपने सोप में कितनी वैरायटी अलग अलग कंपनीज़ की है वो कैटेगरीज को मेंटेन करना। तीसरा फंक्शन होता है GST कंप्लाइंसेस। मतलब टैली ERP9 क्या हेल्प करता है GST रिटर्न फाइल करने के लिए, क्योंकि अपन किसी भी कंपनी के अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं तो रिटर्न तो अपने लिए मोस्ट है। पहले अलग अलग तरीके के टैक्स होते थे, अब क्या होता है डायरेक्ट GST टैक्स बनता है, जिससे सेल टैक्स, वैट टैक्स, इन सबको मिला के एक GST टैक्स बना दिया गवर्नमेंट ने। तो उसको अपन को मैंडेट होता है उसको भरना, रिटर्न तैयार करना। जैसे GSTR1 होती है वो डिपेंड करती है अपनी सेल पे, और GST2 करती है अपने परचेज पे। GST3 भी अपने परचेज और सेल पे डिपेंड करती है। अभी मैं आपको एक नॉर्मल ब्रीफली डिस्क्राइब कर रही हूँ, आगे चल के आपको पूरा लॉन्ग वे में आपको डिस्क्राइब करूँगी। अब बात करें अपन तीसरे, बजट एंड कंट्रोल। बजट और कंट्रोल क्या होता है, अपनी टैली में अपन बजट तैयार करके रख सकते हैं, टारगेट लगा के रख सकते हैं कि
अपन को इस मंथ इतने पीस सेल करना है, इतना अपन को खर्चा करना है या इतना अपन को एक्सपेंस करना है, तो वो भी उसमें टैली में अपन ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। इससे अपन कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने बजट पे और टारगेट भी बना सकते हैं। पेरोल मैनेजमेंट क्या होता है? टैली ERP9 वो हेल्प करता है मैनेज पेरोल में, कि अपन को कब पेमेंट करता है, कितने टाइम की अपन को क्रेडिट लिमिट मिली हुई है, कब रिमाइंडर करवाना है। तो टैली ERP9 आपको रिमाइंडर भी करवाता है। आजकल इतने अच्छी तरीके से इसमें वर्जन डे टू डे अपडेट हो रहे हैं कि वो काफ़ी चीज़ें अपने फ़ोन से भी कनेक्टेड हो रही है। अब हम बात करें, टैली ERP9 इज़ अ पॉपुलर बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन इंडिया। टैली ERP9 एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इफ़ ऑफर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनली कंट्रोल और कस्टमाइजेशन। ये कॉम्बिनेशन है, एक फंक्शन अपन अपनी कंपनी को मैनेज करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं अपन अलग अलग तरीके से। मतलब स्टॉक को अलग तरीके से जितनी अपन फीडिंग करना चाहे, जितने ग्रुप देना चाहे, अपन आराम से दे सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो टैली ERP9 मैंने आपको पूरा डिस्क्राइबली समझा दिया है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं।